ओके स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे एब्सोल्यूट परमिटिविटी के बारे में और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में। तो अब हम जानेंगे कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी किसी मीडियम की क्या होती है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं किसी भी मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या होती है। देखो मैंने लिखा है इट इज द डिग्री और एक्सटेंट अप टू विच ए मीडियम अलाउज द इलेक्ट्रिकल इफेक्ट टू पास थ्रू इट। कहता है कि 2 पॉइंट चार्ज जो हमने लिए थे, ठीक है, उनके बीच में अगर कोई भी जो मीडियम है, जैसे कि मान लिया फॉर एग्जांपल एयर है, वाटर है या कोई भी अनदर मीडियम है, वो तो कोई भी मीडियम अपने अंदर से इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को किस डिग्री या एक्सटेंट तक, यानी कि कितनी अमाउंट में या कितनी डिग्री तक इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को अपने अंदर से पास होने देता है, वो उसकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहलाती है। देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर कहता है कि कोई भी मीडियम अपने अंदर से इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को, कोई भी मीडियम अपने अंदर से इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को किस डिग्री या एक्सटेंट तक अपने अंदर से पास होने देता है, उस डिग्री या एक्सटेंट को हम क्या कहते हैं, उसकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी। देखिए अगर एब्सोल्यूट परमिटिविटी किसी मीडियम की ज्यादा होगी तो अपने अंदर से कम अमाउंट में या कम डिग्री में या कम एक्सटेंट में इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को अपने अंदर से पास होने देगा, और अगर किसी मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी कम है तो वो उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को अपने अंदर से पास होने देगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब हम बात करते हैं वैक्यूम की या एयर की। अगर 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में या तो कुछ नहीं है या एयर है, ठीक है, लगभग, हालांकि एयर की एब्सोल्यूट परमिटिविटी वैक्यूम से थोड़ी सी ज्यादा होती है, लेकिन दोनों नियरली एक दूसरे के लगभग इक्वल ही होते हैं, तो उनको हम सेम ही मान लेते हैं। तो हम बात करते हैं वाटर की, तो वाटर की जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है वो एयर से या वैक्यूम से कहीं ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है, लगभग 80 टाइम्स। एयर की जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है उससे लगभग 80 गुना ज्यादा वाटर की एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है। इसलिए वाटर अपने अंदर से इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को कम पास होने देगा और एयर अपने अंदर से इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को ज्यादा पास होने देगा। क्यों? क्योंकि एयर की एब्सोल्यूट परमिटिविटी कम है और वाटर की ज्यादा। ओके, नेक्स्ट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको बेटा हम के से रिप्रेजेंट कर देते हैं। देखिए ये क्या होता है, कहता है इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इन वैक्यूम टू द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इन एनी मीडियम या इन अनदर मीडियम इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कहता है कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जो जैसे 2 पॉइंट चार्जेस हैं, हमने पॉइंट चार्ज माने थे Q1 और Q1 और Q2, तो इन दोनों के बीच में जो मीडियम है बेटा, इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा, जब वैक्यूम के अंदर रखे हो दोनों पॉइंट चार्जेस, तो फोर्स को हमने क्या लिख दिया, F वैक्यूम। और अगर ये दोनों जैसे वाटर के अंदर या किसी दूसरे मीडियम में रखे होंगे तो उस टाइम पर जो फोर्स इनके बीच में होगा उसको लिख दिया F मीडियम। इन दोनों फोर्सेज का जो रेशियो होगा उसको हम क्या कहेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, जरा देखिए आगे। हमें पता है, हमने पिछले ही टॉपिक में किया था कि वैक्यूम के अंदर फोर्स किसके बराबर होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। और अगर मीडियम में रखे हों तो फोर्स कितना होगा, मीडियम के अंदर फोर्स कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 1। इन दोनों वैल्यूज को अगर मैं 1 में पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा, करो पुट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर अपॉन में 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। देखिए इस टर्म से ये टर्म कट गई, 1/4 पाई से 1/4 पाई कट गया, क्या बच गया, 1/एप्सिलॉन नॉट अपॉन में 1 बाई एप्सिलॉन। इसको अगर हम रिवर्स कर दें तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये क्या आगे बेटा, इसको हम कह सकते हैं, ये क्या आगे, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम या ऑफ दैट मीडियम अपॉन में एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी भी कह सकते हैं, रिलेटिव एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी कह सकते हैं। तो ये किसके बराबर आई है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो कहने का मतलब क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव एब्सोल्यूट परमिटिविटी के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही चीज है, दोनों की वैल्यू भी एक ही होती है। ओके, अगर हम बात करते हैं किसी वैक्यूम की बेटा, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1। और फिर दूसरे जो मीडियम है,
जैसे कि एयर है, एयर की होती है लगभग 1.005 फॉर एयर। मेटल्स के लिए होती है लगभग इन्फिनिटी, यानी कि कंडक्टर्स के लिए 4 कंडक्टर्स। और बाकी जितने भी मीडियम बच गए, कंडक्टर्स और मेटल्स, जितने मीडियम बच गए उनके लिए एब्सोल्यूट परमिटिविटी या तो 1 के इक्वल होगी या 1 से ज्यादा होगी। थैंक यू।